बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये गुज़श्ता कई रोज़ से स्टूडेंट सड़कों पर हैं, वो इम्तहान नहीं देना चाहते। कोविड क्राइसिस की वजह से वो नहीं पढ़ सके, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो सकी, लेकिन हुकूमत मुसर है कि वो एग्ज़ाम लिए बगैर उनको प्रमोट नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपका एनालिसिस क्या है? जी, एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन गई और मेरा ख़्याल है कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। वो ये कि स्कूल्स पिछले 1 साल तकरीबन, बल्कि 1.5 साल होने को अब कोविड से हम निपट रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ऑन अगेन, ऑफ अगेन, ऑन अगेन, ऑफ अगेन के साइकिल पे चलती रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस का तो वजूद पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था। ना बच्चों ने उसको सीरियसली नहीं लिया और ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उसे अच्छी तरह और सीरियसली किया। ये तल्ख हकीकत है। तो दोनों तरफ से कोताही है। मेरा ख्याल है इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए और निकल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह अपनी जिद पे है कि शफकत महमूद साहब फरमाते हैं कि भाई बस एग्जाम के बगैर तो बच्चा पास हो ही नहीं सकता, हमने तो इम्तिहान लेके छोड़ना है। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और उनकी तैयारी और वो सारे मसले, अब वो इस सोच में है कि भाई अब किस तरह हम करेंगे, हमारा फ्यूचर और प्रेशर जो होता है, तो इस वजह से उनको भी वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और शायद कुछ नॉन सीरियसनेस भी थोड़ी बहुत है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई बस एग्जाम्स के बगैर छुटकारा निकल जाए। तो इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं हमेशा यूके की मिसाल देता हूँ कि यूके ने कहा कि हमारे लिए इस साल, उन्होंने पिछले साल भी इम्तिहानात नहीं लिए और इस साल भी नहीं लिए, और उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि हम इम्तिहान ले नहीं सकते कोविड के दौरान सेफली। SOPs के साथ अगर शादी हॉल खुला है, अगर रेस्टोरेंट खुला है तो वो किया जा सकता है, लेकिन जो डिसरप्शन आई है बच्चों की तालीम में, उसके साथ उनके इम्तिहान लेना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। और स्पेशली वो बच्चे जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, जो वेल ऑफ फैमिलीज से हैं, वो तो ट्यूशन भी ले लेते थे, वो तो घर उनके टीचर आके भी पढ़ा देता था, या अकेडमीज जो छुपे चल रही थी उधर भी चले जाते थे। जो लेस वेल ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा। अच्छा अली मोइन साहब, एमिकेबली इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर तो आपसे बात करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड्स बना रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें भी मौसूल हो रहे हैं, दे आर अंडर सिवियर स्ट्रेस। वो इस वक्त जहनी कशमकश का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। मुझे अब ये बताइए, ये एक मूवमेंट जो बनते हुए देख रहे हैं आप सड़कों के ऊपर, कभी HEC दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है, और फिर सिर्फ एक शहर में नहीं होता है बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखें कि दूसरी तरफ से कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आता है, इनसे बात नहीं करता है, इनको टेबल पर बैठाकर इनके मुतालबात सुने नहीं जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इनको सुना नहीं जाएगा या कोई बुलाकर अरबाब इख्तियार में से इनको बिठाएगा नहीं, तो ये स्ट्रेस तो मजीद बढ़ेगा? जी, बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, कोई और किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो, पॉलिटिकल हो, या और हम इस्लामाबाद जब बंद कर देते थे दूसरी पार्टीज़ वगैरह, तो फ़ौरन उनसे मुज़ाकरात और उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन ये अफ़सोस की बात है कि डॉक्टर्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, इनकी ना कोई बात सुनी जाती है, बल्कि इन पे लाठीचार्ज किया जाता है, इनके ऊपर शेलिंग की जाती है। तो जो जेन्युइन मसले हैं इनके, वो बिल्कुल रिज़ॉल्व करने चाहिए। और इसमें ये ज़िद सी बनी हुई है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें इवॉल्व करने की, आगे बढ़ना, तो मेरा ख्याल कुजा आपकी नज़र से वो स्टोरी गुजरी होगी कि सिंध में सेकंड डे पर्चा हुआ है और सेकंड डे पर्चा लीक हो गया है, व्हाट्सएप के जरिए से हुआ है, और फिर किसी किराना स्टोर के ऊपर मिलता है, जनरल स्टोर वाले के पास वो पर्चा ऑलरेडी मौजूद होता है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर भेज दें आप, हमने नहीं पर्चा दिलवाना है, हम इससे बॉयकॉट करते हैं। ये क्या हो रहा है कि मतलब एक तरफ तो आप मुसर हैं कि आपने पेपर लेके ही इनको प्रमोट करना है, दूसरी तरफ आप पेपर के साथ ये सलूक कर रहे हैं। मतलब ये कोई सैंक्टिटी एग्जाम्स की एग्जाम्स हो रहे हैं या क्या है, ये मैच फिक्सिंग है सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, ये हमारा लैक ऑफ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, विल नहीं है, सिस्टम हमने बनाए नहीं है, और ये हर साल होता है। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो सामने आती हैं, फिर जो छुपे होता है, जो पेपर बिकते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, वो तो एक पूरी अलग कहानी है। तो ऑब्वियसली आप अगर पेपर लेना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तमाम SOPs के साथ लेंगे, आप वैसे पेपर नहीं ले सकते कि उसकी सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी पूरी हो, तो उसके ऊपर SOPs आप ऐड कर दें, तो वो आप कैसे जिम्मेदारी पूरी करेंगे? तो दिस इज बिकम अ जोक। ये देखिए, उस पे कहते हैं जी हमारे स्टूडेंट्स को चीटिंग नहीं करनी चाहिए। भाई, सिस्टम आप ऐसा बनाएं जिसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो वही बात है, आप कहें जी पुलिस खत्म कर दें, अवाम बस जिम्मेदार हो कि कोई क्राइम ना करे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर लूप होल्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो बच्चे जिन पे आप प्रेशर डाल रहे हैं वो तरीके निकालेंगे। अली भाई साहब, लास्टली ये बताइएगा कि अब वो एमिकेबली कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह इसको बेहतर अंदाज में, इसका तस्वीर तलब हल क्या है, इसका कैसे इसको रिजॉल्व करें, ये जो सिचुएशन बनी हुई है?
इसके 2-3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप मार्किंग में लीनियंसी कर सकते हैं, या आप कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस का वो कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और मैं एक बात एंड पे ज़रूर ऐड करूँगा कि देखिए, दुनिया भर में जो एजुकेशन ईथॉस इस वक्त चल रही है ना, वो ये है कि हम मानते हैं कि कोविड के अंदर तालीम डिसरप्ट हुई है, वो सही नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चीज़ें बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है स्टूडेंट्स के साथ। अभी हम इनको आगे लेके चलेंगे और हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगले 1-2 साल में इनको हमने कवर कैसे कराना है, चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, चाहे अगली क्लासेस में जा रहे हैं। ये सलूक कहीं नहीं हो रहा कि बस ये स्टूडेंट्स ना लाए के निकम्मे, ये पेपर नहीं देना चाहते और इनसे बस पेपर लेके ही छोड़ेंगे, और ये कोई हल्फे आखिर है कि 2 साल बच्चों को पेपर दिए बगैर प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इंटरवेंशन चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की जो जिद है उसके अलावा भी कुछ कमेटी बनाएं, एजुकेशनिस्ट की बनाएं, जो इस पे तजवीज़ दें। सिर्फ ये ना हो कि एक बंदा अपनी जिद लेके डिसीजन कर। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाज़।